तो ये एक ऐसी शादी होने जा रही है जहाँ पर लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को शादी के टाइम पर देखा था। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? जो भी सुनेगा उसे ये बात हजम नहीं होगी। तो मेरा जो दूल्हा है वो आया था अमेरिका से, डायरेक्ट शादी वाला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिल्पी एंड आज आप और मैं मिलके एंजॉय करेंगे मेरी शादी की पहली रस्म। तो हाँ जी, ये मेरी शादी की फर्स्ट रस्म है जिसको कि लगन बोलते हैं, और ये हमारे यहाँ शादी से 3 से 4 दिन पहले होती है। तो इसमें ये मैं ही हूँ जो शर्माती हुई तो नहीं आ रही हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि सामने वाले बैठे लोग क्या सोचेंगे कि यार ये कैसी दुल्हन है जो अपनी शादी में हंस रही है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लड़कियाँ अपनी शादी पर लगन से, हल्दी से, सबसे रोना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ तो स्टेज पर बैठ के भी रोती हैं, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि जो मेरे आसपास शरारती लोग बैठे थे ना, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और मुझे हंसा रहे थे। और वो लोग तो कैप्चर हो नहीं रहे थे वीडियो में क्योंकि सारा फोकस तो मेरे ऊपर ही था, तो सिर्फ नज़र मैं ही आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं ये जो 2 सामने लोग बैठे हैं, इनके फेस पे कंटिन्यू स्माइल है। हर कोई यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। उसका रीज़न है ये कि मैं हूँ, मैंने पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी और मेरा फर्स्ट टाइम साड़ी के साथ आमना सामना हुआ था। तो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा एकदम कुछ नया ही था, क्योंकि जो लड़की कभी साड़ी नहीं पहनती थी सडनली वो साड़ी पहन के आ जाए तो लोगों के रिएक्शंस ऐसे ही देखने को मिलते हैं। देखो आप कितने हंस रहे हैं सब। तो ये एक ऐसी शादी होने जा रही है जहाँ पर लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को शादी के टाइम पर देखा था। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? जो भी सुनेगा उसे ये बात हजम नहीं होगी। तो मेरा जो दूल्हा है वो आया था अमेरिका से, डायरेक्ट शादी वाले दिन। मतलब शादी वाले दिन नहीं, शादी से मेरी 1 हफ्ता पहले एंगेजमेंट थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को एंगेजमेंट वाले दिन देखा था, वो भी स्टेज पर। वो मैं एंगेजमेंट की पिक्स जब शेयर करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कैसा रिएक्शन था और मेरे दिमाग में कितने सारे ख्याल आ रहे थे उस टाइम। इवन हम लोगों की एक सिंगल मुलाकात भी नहीं हुई थी एंगेजमेंट से पहले। भरे हॉल में जब वो मेरे सामने आए और मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, तो कुछ इस तरीके की थी हमारी शादी। उसके बाद भी देखिए लड़की कितनी कॉन्फिडेंट बैठी है, जिसने अपने दूल्हे को एकदम मतलब आमने सामने नहीं देखा है, सिर्फ वीडियो कॉल पर देखा है। तो ये शादी की रस्म चल रही है और जो पंडित जी हैं वो मेरे हाथ में रखेंगे और कुछ ना कुछ, और फिर वो मुझसे ही टच करके हाथ से वो उस कलश में रखेंगे। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं और हर किसी के यहाँ की रस्में जो होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो हमारे यहाँ यूपी में हम लोगों की साइड इसी तरीके से होता है। ये पंडित जी पापा की टीका कर रहे हैं और पापा पंडित जी की टीका करेंगे। ये नई रस्म है जो मैंने पहली बार देखी थी। अब ये पंडित जी के कलावा बांध रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पंडित जी भी पापा के कलावा बांधेंगे। क्या आप लोगों ने ऐसी रस्म कहीं देखी है? ये मेरे लिए भी नया था। तो लगन में होता क्या है कि पहले लड़की वालों के यहाँ लगन चढ़ती है और जो ये लगन पत्रिका होती है उसमें लगन लिखी जाती है और वो लड़के वालों के यहाँ जाती है, तब लड़के वालों के यहाँ लगन चढ़ती है। तो हम लोगों के यहाँ मेरी 18 की शादी थी तो शायद 13 की लगन थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड क्या लगन हुई थी। जो मैं आपसे कह रही थी लगन पत्रिका, यही वो लगन पत्रिका है जो पापा के हाथों में है। सारा रोल इस लगन पत्रिका का ये होता है लगन के अंदर।
और ये पीछे कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई हो रही है क्योंकि अप्रैल की शादी है तो कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई तो होना बनता ही है। लेकिन देखिए, जिसकी शादी है उसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला पीने के लिए, क्योंकि मैं तो पूजा में बैठी हूँ ना। ये फ़ोटो शूट चल रहा है, हर चीज़ की फ़ोटो खिंच रही है। अरे रे, मैं कितनी नाजुक हूँ, मुझसे ये संभला तक नहीं है, मैंने गिराते गिराते छोड़ दिया। और ये पंडित जी मेरी साड़ी में डायरेक्ट लड्डू रख दिए और मेरी साड़ी में स्पॉट आ गया। और मुझे पता होता तो मैं उनको एक कुछ दे देती उसमें रखने के लिए। अब मेरे हाथ में भी कलावा बांधा जा रहा है। लगन संपन्न हो चुकी है और इसके बाद हम लोगों का फैमिली फ़ोटोशूट हुआ था, जो कि अगर मैं वो भी ऐड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। ये मेरी दीदी हैं, मेरी एक ही सिस्टर है और वो मेरी आरती उतार रही हैं। इसके बाद सब लोग मेरी न्योछावर करेंगे, जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे। उसके बाद जो लगन वाला कार्यक्रम है वो ख़त्म हो जाता है और फिर फ़ोटो सेशन रह जाता है। तो मेरे यहाँ तो लगन कुछ इस तरीके से होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है? ऐसे ही होती है या कुछ और नया नया होता है? क्योंकि हर जगह के रिचुअल्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और हमारे लिए ही ये सब नया है। हम लोगों को क्या पता, पंडित जी जो बोलते हैं हम सब लोग वही करते हैं और ये तो डिपेंड करता है पंडित जी किस साइड के हैं। तो जिस साइड के पंडित जी होते हैं वो वही की पूजा करते हैं। दीदी मेरी न्योछावर कर रही हैं और ये पैसे जाएंगे पंडित जी के पास। ये मेरी मम्मी है। ये रेड जो साड़ी मेरे जो जस्ट पीछे खड़ी हैं मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी भी काफ़ी यंग है। वो लगती नहीं है कि मम्मी जैसी हैं। आधे लोग तो मम्मी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपकी बेटी है, आप लोग सिस्टर लगते हो, क्योंकि मेरी दी मुझसे बड़ी है। दी का बेटा है 10 इयर्स का, उसके बाद वो मम्मी है मेरी। तो लगन का जो सामान है इसका फ़ोटो वगैरह खींच जाएगा। उसके बाद ये सब उठा के कपड़े से अच्छे से फोल्ड करके इसको रख देंगे और ये लगन के सामान के साथ जाएगा। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं जल्दी अपना हल्दी का और शादी का वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय।